उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। राज्य के डीजीपी दीपम सेठ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नानकमत्ता थाना क्षेत्र से हाई प्रोफाइल ड्रग बनाने का रॉ मटेरियल बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान 126 लीटर प्रेकर्सल केमिकल, 28 किलो ड्रग पाउडर और 7.41 ग्राम MDM बरामद की गई है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी कुणाल कोहली को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि ड्रग्स के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सभी जिलों के प्रभारियों और एसटीएफ को पहले ही सख्त निर्देश दिए गए थे। इसका परिणाम यह है कि अब लगातार प्रदेश भर में नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको याद दिला दें कि बीते शनिवार को चंपावत और पिथौरागढ़ पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया था। इसी दौरान चंपावत के शारदा नदी किनारे एक संदिग्ध महिला को पकड़कर जब तलाशी ली गई, तो उसके पास से करीब 10.30 करोड़ रुपए कीमत की 5.5 किलो MDM ड्रग बरामद हुई थी। इस मामले में आरोपी कुणाल और रोहित फरार थे। अब काफी मशक्कत के बाद कुणाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क के बाकी लोगों की भी तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो केमिकल बरामद किए गए हैं, वे NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं और इनका उपयोग हाई प्रोफाइल ड्रग तैयार करने में किया जा रहा था। यह कार्रवाई ड्रग फ्री उत्तराखंड की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और पुलिस लगातार ऐसे नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए जुटी हुई है। जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जो ड्रग फ्री उत्तराखंड एक अभियान की तहत कार्रवाई की जा रही है, उसके अंतर्गत सभी जनपदों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा लगातार उत्तराखंड राज्य में ड्रग्स की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, उसके विरुद्ध एक वृहद स्ट्रेटजी बनाकर एक कार्रवाई की जा रही है और जिसमें लगातार उत्तराखंड पुलिस को सफलता मिली है इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में और आरोपियों को अरेस्ट करने में। इसी ड्रग्स फ्री देवभूमि जो अभियान है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। एक बड़े ड्रग कार्टेल को एक तरह से पूरी तरह उनकी जो सारा नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया गया है, जिसका विवरण मैं ब्रीफ में एक ओवरव्यू आपको दूंगा। ये पूरा जो ऑपरेशन है ये शुरू होता है 31 मई को महाराष्ट्र में थाने पुलिस द्वारा एक 11 ग्राम MDMA की एक रिकवरी की जाती है। MDMA जैसा कि आप लोग परिचित होंगे, इसको मेथ या मॉली या एक्सटेसी नाम से जाना जाता है। केमिकल नेम इसका है MDMA का मेथिलीन डाइऑक्सी मेथैम्फेटामीन। ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, इनमें सबसे हाई एंड प्रोडक्ट है। रफली अगर हम NCB के मानकों को देखें तो रफली 2 करोड़ रुपए प्रति केजी का इसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट है। तो जैसा मैंने कहा, ये थाने पुलिस की एक रिकवरी से जो क्लूज मिले, उसका एक कनेक्शन थल क्षेत्र हमारे पिथौरागढ़ जिले से पाया गया। पिथौरागढ़ में एक संयुक्त कार्रवाई में एक्शन हुआ और वहां पे प्रीकर्सर केमिकल्स पकड़े गए। प्रीकर्सर केमिकल्स क्या होते हैं? प्रीकर्सर केमिकल्स वो हैं जो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस हैं। इनका जो भी सप्लाई है या इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब कंट्रोल्ड है। ये एक लाइसेंस और परमिट
के द्वारा ही की जाती है। और इस तरह इन प्रीकर्सर केमिकल्स का कंट्रोल इसलिए ज़रूरी रहता है कि इनको ड्रग्स के बनाने में इनका दुरुपयोग संभव होता है। इसलिए ऐसी सभी फर्म्स पे जो प्रीकर्सर केमिकल्स बनाती हैं उनके बारे में क्लोज मॉनिटरिंग रहती है। पिथौरागढ़ की कार्रवाई से जो प्रीकर्सर केमिकल्स मिले, उससे आगे हमारी जो टीम्स काम कर रही थीं, उनके द्वारा फिर फर्दर एक अगली कार्रवाई 11 जुलाई को चंपावत में हुई। जैसा कि आप में से कई को जानकारी होगी कि वहाँ इसी कार्टेल द्वारा, इसी नेटवर्क द्वारा जो बनाई गई मेथ थी 5 किलो से ऊपर, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 10 करोड़ से ऊपर था, वो पकड़ी गई। और उसके बाद 14 जुलाई को इस पूरे ऑपरेशन का जो मेन अक्यूज था, वो भारी मात्रा में प्रीकर्सर केमिकल्स के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये प्रीकर्सर केमिकल्स लगभग 12 करोड़ की मेथ बनाने के लिए ये साधन था। ये पर्याप्त था कि इससे यदि मेथ बनाई जाती तो लगभग 12 करोड़ रुपए मूल्य की ये मेथ बनाने की योजना थी। इस प्रकार ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसमें राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स के साथ साथ 3 जनपदों की संयुक्त कार्रवाई बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने कोऑर्डिनेट करके किया है। हमारे साथ आज